स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल देखेंगे। हम यहाँ पे आर्टिकल हम जानते ए एंड द का सही उपयोग या करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल ए एंड द देखेंगे। हमें वन लाइनर में इस तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हमें करेक्ट यूज़ ऑफ एन या फिर ए का यूज़ करने के लिए टेक्निक को याद रखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं एन आउल। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन देखो तो आउल होता है आउल, तो जो कि हमारा आ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे अगर हिंदी में उल्लू देखूँ तो उसे स्टार्ट होता है। दोनों ही स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मात्रा से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक ये उदाहरण हो जाएगा हमारे लिए। वैसे ही सेकंड उदाहरण हमारा क्रू। तो अगर क्रू को साउंड करते प्रोनाउंसिएट करते तो क से स्टार्ट होता। वैसे ही हिंदी में देखते हैं हम कौवा बोलते, ये भी आपका क से स्टार्ट होता। दोनों ही व्यंजन है। तो जहाँ पर हम व्यंजन या फिर कॉन्सोनेंट है, जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन, जब भी हमारे पास में किसी नाउन को या फिर संज्ञा को या फिर एडजेक्टिव संज्ञा विशेषण को उच्चारण करके देखते हैं और वहाँ हमारे पास में कॉन्सोनेंट साउंड या फिर व्यंजन की आवाज़ आती है तो आ का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर अगर हमारे पास में वॉवेल या फिर स्वर या मात्रा की आवाज़ आती है या फिर मात्रा से शब्द शुरू होता है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह के हमारे पास में ब्लैंक आएंगे। तो अब आगे वन बाई हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यूज़ ऑफ ई एंड द, ये और एन जिसका मतलब एक के सेंस में होता, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते, मतलब कि अनिश्चित आर्टिकल। वहीं पर द का मीनिंग यह, वह, वही या फिर कभी कभी कोई मीनिंग नहीं होता, वो हमारी डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ ब्लैंक एज ड्यू। तो इसका आंसर होगा एन। क्यों होगा? क्योंकि जब हम एस को साउंड करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस दिख रहा है आपको। अगर हिंदी में देखो तो का से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, तो मतलब हमारी मात्रा से स्टार्ट होता है या फिर वॉवल से स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशन में हमें एन का यूज़ करना चाहिए। आगे देखें, यू आर ब्लैंक एनसीसी ऑफिसर। तो हमें क्या देखना है? एनसीसी को देखना है। तो जब हम इसको एन को साउंड करेंगे, क्योंकि हमें तो फर्स्ट साउंड क्या आता है वो देखना है। तो यहाँ पे एन को जब हम लिखते हैं तो इस तरह से एन होता है इंग्लिश में साउंड। अगर हिंदी में देखिए तो ए न, तो क्या आ रहा है? ये उच्चारण हो रहा है, जो कि हमारा स्वर या फिर मात्रा या फिर वॉवेल है। तो उस कंडीशन में हम एन का यूज़ करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर ठाकुर इज़ ब्लैंक एमएलए। अगेन हम अगर एमएलए को देखते हैं तो अगर इसको साउंड करेंगे, एम को हम साउंड करके देखते हैं तो ए म होता है। यहाँ पे हम लिखा है, फिर अगेन ए का साउंड होता है। हमने उच्चारण करके देखा, चाहे वो संज्ञा हो या फिर संज्ञा विशेषण, नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। अगर वहाँ पर पहली साउंड हमारी वॉवेल की हो रही है, मात्रा की हो रही है या फिर स्वर की हो रही, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ए का इस्तेमाल करेंगे एक के सेंस में, वन के सेंस में। यहाँ हम याद रखने के लिए देखेंगे एन एमएलए, वैसे ही एन एमए, वैसे ही एन एनसीसी, वैसे ही एन एसडीओ, लेकिन आ डीएफओ। जब भी हम डीएफओ को साउंड करेंगे ड डी, तो मतलब हमारा ड साउंड पहले आएगा, इसलिए आ का यूज़ किया है। आगे देखिए, फोर्थ वाला हमारे पास में क्वेश्चन है, ही इज़ ब्लैंक आवर लेट। आवर जब हम साउंड करते हैं तो आवर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा साउंड पहला कौन सा आ रहा है? आ, जो कि वॉवेल साउंड है। यहाँ पे हमारा एच जो होता है ये साइलेंट होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आवर होता है और एच साइलेंट होता है, तो इसलिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब भी हमारे पास में अगर ऑनेस्ट आता है तो इसको भी हम, यहाँ पे एच साइलेंट होता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मून जो है हमारी एक यूनिक ऑब्जेक्ट है या फिर सेलेस्टियल बॉडी है। तो जितनी भी अद्वितीय चीज़ें होती है इस संसार में, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो मून के सामने क्या आना चाहिए? हमारा द आना चाहिए। आगे फिर हर अंकल इज़ ब्लैंक एमएलए, हम पहले ही देख चुके हैं एमएलए। यहाँ पर साउंड क्या हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट,
ब्लैंक गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। तो यहाँ पे हमें दो ब्लैंक दिए हुए। फर्स्ट तो गंगा, तो यहाँ पे गंगा एक रिवर का नाम है। तो जब भी हमारे पास में किसी रिवर का नाम हो उस वक्त हम द का इस्तेमाल करेंगे। सभी रिवर्स के लिए हम रिवर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉमन हो गया, तो इसलिए इसके सामने में आ का इस्तेमाल करेंगे। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। नाइन्थ देखें, अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर दोनों टॉलेस्ट के सामने हम द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, आगे हम इसको और चीज़ें से और समझ लेंगे। तो जब भी आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, संज्ञा विशेषण की हो, सर्वोत्तम डिग्री हो, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर द का क्लास के सामने इस्तेमाल करें। क्यों कर रहे? क्योंकि हम जिस अरुण की बात कर रहे हैं उसकी एक विशेष क्लास है ना, उस कक्षा में या उस क्लास में वो सबसे लंबा है। यहाँ क्लास हमारी डेफिनेट हो गई, इसलिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। 10th, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन ब्लैंक लोकल रेडियो स्टेशन। यहाँ पर आरजे, तो जब हम आर को साउंड करते हैं तो आ साउंड आता है जो कि हमारा वावल साउंड है, तो हम मात्रा के सामने क्या करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं लोकल रेडियो चैनल है, तो चैनल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक रेडियो चैनल की बात हो रही है, इसलिए हम आ का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैंक ताजमहल इज ब्लैंक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो जब भी हमारे पास में ऐतिहासिक इमारत आए और उसके पहले हमें आर्टिकल इस्तेमाल करना हो तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। वहीं मॉन्यूमेंट हमारे कई हो सकते हैं। हिस्टोरिकल में ह साउंड आता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर आ का इस्तेमाल करेंगे। द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। 12th देखते हैं, ब्रिटेन इज़ ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। तो ब्रिटेन इज़ आ यूरोपियन के पहले हम यहाँ पे अगर साउंड करूँ तो मैं आप हिंदी में दिख रहा होगा यहाँ पे यू, तो आपको क्या साउंड आएगा? पहले यह, जो कि क्या है? जो कि व्यंजन का साउंड है। या फिर अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर यह साउंड दिख रहा है, ये हमारा जे आपको दिख रहा है ये, लेकिन यह के लिए यूज़ किया जाता है हमारे फोनेटिक्स चार्ट में। तो जब भी हमारे पास में इस तरह से यूनिफॉर्म हो गया तो यूसेस जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उससे पहले हम आ का इस्तेमाल करेंगे। अम्ब्रेला लिखे तो यहाँ पे अ से स्टार्ट हो रहा है, भले यहाँ पे आपको स्पेलिंग में यू दिख रहा हो। सिमिलर 13 में भी है, ही इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी को अगर हम उच्चारण करके देखें तो यह पहले आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा? आ का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट 14, मिस्टर श्याम इज़ ब्लैंक एमएलए। ये हम इससे पहले काफ़ी उदाहरण देख चुके हैं। एमएलए तो हमारा साउंड क्या होगा? अगर हम ये देखिए यहाँ पर उच्चारण हमें दिख रहा है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इस तरह से ए होता है, लेकिन हम हिंदी में देखेंगे तो ए होगा जो कि एक स्वर है। सिमिलरली 15th में देखते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम IPS। IPS में अगर साउंड करते आई तो आ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। 16th, ब्लैंक गंगा इज़ ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा हम पहले भी पढ़ चुके कि ये रिवर है, इसकी जगह अगर गंगा किसी लड़की का नाम होता या बालिका का नाम होता तो हम यहाँ पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। लॉन्गेस्ट के सामने हमें द लगाना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री हो गई। पॉजिटिव डिग्री लॉन्ग, लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है। द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, इसलिए द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। 17th, महात्मा गांधी इज़ नोन एज ब्लैंक फादर ऑफ नेशन। तो जब भी हमें किसी को उपाधि दी हो तब हम उपाधि से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे जो टाइटल या उपाधि होती है उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द फादर ऑफ द नेशन, हमें नेशन भी पता है कौन सा है, इंडिया की बात हो रही तो डेफिनेट हो गया, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 17, आई हैव ब्लैंक 1 रुपी नोट। यहाँ पे जब हम वन को प्रोनाउंस करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है, जो हिंदी में देखें तो यहाँ पर व से स्टार्ट हो रहा है, भले हमारी स्पेलिंग
ओ से स्टार्ट हो रही, वॉवल से स्टार्ट हो रही तो एन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रोनाउंस करके देखते हैं तो वो आ रहा जो कि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम आ का इस्तेमाल करेंगे। 18th, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर रिच जो है भले ही एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर रिच एक कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, तो जब भी हम एडजेक्टिव को कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल करते तो हम द का इस्तेमाल करते। ये भी एक रूल आप याद रखेंगे। वैसे ही हम पुअर के सामने में द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही सेंटेंस हो हमारे पास में जिसमें रिच या पुअर इस्तेमाल हो, मोहन इज ब्लैंक रिच बॉय, तो एक लड़के की बात हो रही है और ये हमारे पास में रिच क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। शी सिक्योर्ड ब्लैंक फर्स्ट पोजीशन, तो जब भी हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हमारे सीक्वेंस या फिर रैंक आए, तो उस वक्त हम द का इस्तेमाल करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर लाइक फर्स्ट, सेकंड, जो हम क्रमिक क्रम होता है, क्रमिक संख्याओं से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। 20th, इंदौर इज ब्लैंक फेमस सिटी। यहाँ पे हम एक सिटी के बारे में बात करें तो सिटी तो बहुत सारी हो सकती, और तो उससे पहले एडजेक्टिव देखते हैं। फेमस फॉर आपका जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम आ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। 21st, ब्लैंक अर्थ मूव्स राउंड द सन। दोनों ही सेलेस्टियल बॉडी या फिर यूनिक है, तो इस वजह से हमारे पास में द अर्थ मूव्स राउंड द सन आएगा। अर्थ भी यूनिक है, सन भी यूनिक है, इसलिए द अर्थ द सन होगा। 22, देवीस इज ब्लैंक बेस्ट बॉय इन ब्लैंक क्लास। इस तरह का उदाहरण हम एक पहले भी देख चुके हैं। देवीस इज बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द आना चाहिए। इन द क्लास, उसकी एक विशेष क्लास है, इसलिए द क्लास जो है आपकी डेफिनेट हो गया, इसलिए हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। 23rd, ही इज़ ब्लैंक पुअर बट ब्लैंक ऑनेस्ट। यहाँ पर पुअर जो है और ऑनेस्ट दोनों ही एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, न कि कलेक्टिव नाउन की तरह, इसलिए हम पुअर प का साउंड आ रहा है, इसलिए पुअर, वहीं ऑनेस्ट यहाँ पे हमारा ओ का साउंड आता है, इसलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑनेस्ट में हमारे पास में जो एच दिख रहा है ये साइलेंट होता है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमने पहले भी देख चुके, रिच शुड हेल्प द पुअर, इस तरह का उदाहरण देख चुके हम पहले ही। आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हम देखें एयर इंडिया, तो जब भी किसी एयरलाइंस का नाम हो या फिर ट्रेन्स का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, सीस हो, समुद्र का नाम हो या महासागर का नाम हो, तो उस वक्त हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द इंडियन एयरलाइन, द शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम हो गया, इंडियन एयरलाइंस विमान सेवाओं का नाम हो गया, हिंदू न्यूज़पेपर का नाम हो गया, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीप समूह का नाम हो गया, रेड सी एक समुद्र का नाम हो गया। वैसे ही जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सब से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इसका PDF या डॉक्यूमेंट हम mp schoolnotes.blogspot पे अपलोड कर देंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स सी डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।